भाजपा के शब्दकोश में न धर्म बची है न शर्म बची है। थोड़ा सा यार मुकेश भाई पीछे। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। तो अब और क्या बताया जाए? कैसे बार चालाकी चतुराई से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं? कैसे आप अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीढ़ी की ताकत को और मजबूत करना है। यूपी में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले एक महीने में 250 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर हत्या तक के मामले आए हैं। समाजवादी पार्टी इसमें अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। क्यों? पता नहीं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंची। ये तो चिंता का विषय है। और महिलाओं के और बेटियों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुए हैं, जो आंकड़े बताते हैं, इन्हीं के जो आंकड़े बताते हैं, वो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप कल कहेंगे, मैं अभी भी अगर चाहें तो हो सकता है मेरे पास आंकड़े हों यहां के भी कि किस तरीके से यहां पर क्या घटनाएं बढ़ी हैं। अखिलेश जी, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या में दर्शन करके आ चुके हैं। आप ये जो कथित जो चंदे का घोटाला हुआ है उसको लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाने के लिए कब जाएंगे अयोध्या और कब दर्शन करेंगे इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। और योगी जी तो ये कह रहे हैं कि अब इसी तर्ज पर अखिलेश जी को मथुरा की मुक्ति के लिए भी आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो क्या जवाब है उनको, सीएम को? आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो, क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया? क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी? क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी, क्या और स्ट्रेंथन हो गई? क्या मुझे याद है कि डायल 100 में सभी इमरजेंसी सर्विसेज जानी थी, केवल पुलिस नहीं, फायर और मेडिकल सर्विस के लिए भी वही नंबर होता। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और फिर आज इलाहाबाद में चाय कितने रुपए की मिल रही होगी? 10 रुपए, 12 रुपए। जब डॉलर 40 रुपए था तब बताओ कितने की चाय मिल रही थी?
और ये मैं समझता हूँ 10 रुपए वाली जो चाय होगी तो कुल्हड़ छोटा होगा। सर आज कल जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे साइज बता रहा है कोई इशारा करके। तो सोचिए आप, एक तरफ जहां डॉलर कहां पहुंच गया है और वहीं गरीब की चाय बताओ कितनी महंगी होती जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और ये जो और मैंने आपको परीक्षाएं का दिया है, कोई जवाब नहीं उनके पास परीक्षाओं को लेकर के। आरक्षण की लूट का भी कोई जवाब नहीं है। और रामनगरी में जो गोरख धंधा किया है उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं, लेकिन 9 साल में 20 से अधिक बार पेपर लीक हो गया, कार्रवाई हो रही है और 12 भी पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें पीछे क्या करेंगे? जब आपके बीच में बात करने हम लोग आए हैं, उससे पहले ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और सोचिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर कौशाम्बी जाना है तो किस हवाई जहाज से भेजोगे आप? उसके लिए तो हेलीपैड ही बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी में लाल झंडा होता है सम्मेलन कार्यकर्ताओं का, उसमें जो है सपा का गुंडा बैठता है। जब माफिया गुंडों को ये खत्म करती है तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि गुंडे माफिया की किस? अखिलेश जी, एक सवाल है आपसे सर पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या गारंटी देते हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो उसी वक्त आपके मंत्री अधिकारी जो है वो इस्तीफा देंगे? मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस पक्ष में समाजवादी पार्टी है और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, आप जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं। और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था कोई। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है? पुलिस से क्या काम ले रहे हो? और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। 2027 चुनाव को लेकर के ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। 2027 चुनाव को और कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 2027 को लेकर क्या रणनीति है? हमारे बहादुर यूट्यूबर या और बहादुर हैं जो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि जो है साइकिल पंचर होने वाली है। कौन? 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और भाई आप और हम लोग उनकी बातों में इसलिए न उलझे, अभी अभी तो हारे हैं। अभी तो हारे हैं। 24 में कौन हारा? जनता ने हराया। और अब जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट और निकला डोनेशन फर्स्ट,
जिनके शब्दकोश में धर्म ही नहीं है। बड़ी संख्या में वनस्पति पकड़ी जा रही है। आप इससे वनस्पति पर भी ऑडिट बहुत जल्दी किया जाएगा। पहले वो वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी, इधर आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी की तरफ ज्यादा अब पकड़ा जा रहा है। सर एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन में विरोध में थे नेता। जी प्रयागराज में आप एक सवाल ये बता दीजिए कि जो जशोर की हत्या हुई है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद ये माई खुलेगी, इसकी जांच नए सिरे से होगी? सर कोकरोच जनता पार्टी का समर्थन देखिए, केवल एक इनकाउंटर नहीं बल्कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं। बहुत सी जगह पर सवाल खड़े हुए पुलिस के ऊपर। एक घटना नहीं है, दो घटनाएं नहीं है, तीन घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस के पास जवाब नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तर प्रदेश में कि आईपीएस को खुद ही भागते रहना पड़ा होगा पुलिस से। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा है, पुलिस ने पुलिस पे एफआईआर लिखाई है, और कई पुलिस वाले जेल में हैं फेक इनकाउंटर की वजह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब बुरा वक्त आता है, जब पुलिस जो गलत काम करती है, जब फंस जाती है, तो बीजेपी वाले भी उनके साथ नहीं खड़े होते। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं। सुना है ये एक हमारे साथी पूछ रहे हैं किसी मंत्री का विभाग हाफ हो गया है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे एक साथी पत्रकार साथी पूछ रहे हैं किसी का विभाग हाफ हो गया है, और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। ये तो हमारे लिए भी जानकारी का विषय है कि आखिरकार पूरा डबल इंजन की जो डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, उसके भर जाने के बाद हटाया गया है कि कोई बात ऐसी रही होगी जो जानकारी में बाद में आई होगी जिसकी वजह से हटा दिया गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है। हमें और आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आखिरकार विभाग क्यों हटाया गया है। ये सजा है कि इनाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले है। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है, और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। जो संगी साथी हैं ठेके पर चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडा फूट गया है। अब यूपी में न वो घुस पाएंगे, न उनके लोग आ पाएंगे। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। पैराशूट प्रत्याशियों को लेकर जो
जनता ने महाराज क्या पैराशूट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएगी तो क्या मामला है जिनको राजभक्त रोज दादा बोलते हैं उसमें क्या है? चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई, अरे सुन लो भाई, अपना तुम्हारा ये चैनल तभी चलेगा जब पूरी बात जाएगी तब। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। कौन कह रहा था गाड़ी में झंडा लगा हुआ क्या है? ये कहावत तो ठीक है ना, ये कहावत ठीक आ गई, उन्हें सुना देना हमारी तरफ से। अच्छा ये बता दीजिए, अभी हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाने की रोक लगाई है, अभी अच्छा, भाजपा की दिक्कत ये है, भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान न वोट। भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान न वोट। तो 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार पीडीए के साथ लेकर के। भारत तिवारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कुछ बयान देंगे इस पर? राम धन जो खाएगा, राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। आप तो शायर हो गए सर, आज शायर हो गए सर, आप पूरा चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो अधिक इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। कांग्रेस से समझौता फाइनल है आपका, राहुल गांधी से बातचीत हो गई? नहीं, आपको क्या बताना, क्या जानना है बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपका बहुत प्रिय है, एक जिससे सीएम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बार बार सवाल करते हैं, प्रयागराज की किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे घेराबंदी करेगी? लंबी छोड़ के आ रहे मैं इंद्रजीत सरोज जी से कहूंगा क्यों भगा दिया उन्हें वहां से। सच्चाई तो ये है, जो सब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले, जो सब पे झूठा इल्जाम लगाते थे चोरी का, इस बार सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की। और सीसीटीवी में कैद है, कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है। और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव-गांव बात पहुंच गई है। अब गरीब महिलाएं कह रही हम चढ़ावा क्यों देंगे, चढ़ावा हम भगवान को देते हैं। उनके चढ़ावे में चोरी हो रही है। ओपी राजभर ने ये कहा कि राज्यपाल जी से
लिस्ट है कि कितने लोग भाजपा में आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहें? आपके बड़े और उनकी अपनी लिस्ट कहाँ है जो चले गए? पश्चिम बंगाल का आज नहीं होगा। नहीं, जो उनके अपने थे वो कहाँ चले गए? सर 2027 के चुनावों में नए विधानसभा सीटों का भी घोषणा होना है। कहाँ पे? 2027 के चुनावों में विधानसभा सीटों की में बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। किसने बता दिया? सरकार 27 में? जी नहीं, अरे जो महिला आरक्षण नहीं लागू कर पा रहे, हम तो कह रहे 27 में महिला आरक्षण लागू कर दो। एक आपकी विधायक थी जिन्हें आप जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो काम आम जनता ने नहीं होने दिया, अब वो सांसदों के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं। और इस साजिश और षड्यंत्र को कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। और जब ये सीसीटीवी से इनकी सीसी पकड़ी गई है, तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती है। अच्छा, एक विधायक जो आपने जिन्होंने पूजा पाठ को निकाल दिया है, अब उपाध्यक्ष बने। देखिए, हम तो एक ही बात मानते हैं, 7 बड़ा के 5, 7 बड़ा के 5, केंद्र बड़ा के स्टेट, कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के उपाध्यक्ष। जब श्यामलाल पाल जी हमारे पास बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और बीजेपी में अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों के संदेश के बाद कोई पद नहीं होता वहां पर। असली फैसले उनके संगी साथी लोग, अंडरग्राउंड लोग लेते हैं। चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था, मंदिर घोटाला हुआ है, मानते हैं सही अब इसमें मैंने आपसे कहा कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। और इस सीसीटीवी सीसी के बाद न कोई उन्हें चंदा देगा, न कोई उन्हें दान देगा। तो सवाल तो बड़ा खड़ा हो गया है, इसलिए कि फोटो के लिए लड़ाई हो जाती है। आपको क्या चिंता है? हम अपने सब फोटो भेज देंगे आपको। इनका व्हाट्सएप दीजिए, हमारी पार्टी के सभी नेताओं की फोटो इनको भेजी जाए। जितनों के साथ मेरी फोटो भेजती है वो भी इनके व्हाट्सएप पे भेजी जाए हर दिन। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों का नाम सामने आया है, ऑपरेशन सिंदूर में, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। जितना हम और आप लोग सच्चाई जानेंगे, और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जितना आप लोग जनता के बीच में सच्चाई लेके जाएंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत होगा। जितना हमारा लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर संविधान चलेगा, उतना ही हमारा देश और समाज मजबूत होगा। पुलिस अधिकारियों के काले अंग्रेज कहने वाले सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें घूसखोरी के आरोप लगाए थे और उन्हें आज बर्खास्त किया गया। अब कृष्ण नगरी में भी चोरी हो गई है, वहाँ पे दिनेश शर्मा फुलहारी ने एक आरोप लगाया कि वहाँ भी चोरी हो रही है। अब मुख्यमंत्री से खून से पत्र भी लिखा था। असली संतों का कोई नहीं सुन रहा है। असली संतों को अपनी बात नकली संत तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। बीजेपी और केंद्र में बीती हुई कहानी सामने आती
कई बार आपने भी क्या है इसका